रोमियो की किताब पहला अध्याय में। फिर वो छोड़ देता, अब करो तुमको जो भी करना है, मैंने तो बुलाया है, तुमने मुझे इग्नोर किया है। किसे? उस परमेश्वर को, उस राजाओं के राजा परमेश्वर को जो आपको बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया है? आपको क्रिएट किया है, और आपका सॉल्यूशन, चंगाई का सॉल्यूशन, फाइनेंस का सॉल्यूशन, हर एक का हल परमेश्वर के पास है। इसलिए तो मसीह में आए हैं, क्योंकि जब किसी के पास हल नहीं मिला, किसी के पास जब सॉल्यूशन नहीं था मेरे लाइफ का, तो सॉल्यूशन पता चला कि अरे यीशु मसीह के पास है। और हम हर जगह जा रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, हालेलुया, इधर ढूंढ रहे थे, उधर ढूंढ रहे थे, और कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिला। थक गए थे, हार गए थे, हर जगह से आए, हर स्थान से आए। प्रभु की तारीफ हो। आपको मेरी गवाही के बारे में पता ही होगा कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, हालेलुया। और इतने आसानी से हम परमेश्वर में नहीं आए, परमेश्वर ने चमत्कार को भी दिखाया है। जब हर जगह गए और हार गए, थक गए, और कुछ असर नहीं हुआ किसी भी चीज का, तो सिर्फ एक ही था, लास्ट में ऑप्शन था यीशु मसीह। लास्ट ऑप्शन कौन था? जीसस, हालेलुया। और जब जीसस के पास आए तो वहां पर सॉल्यूशन आया, मेरी हेल्थ का, जिंदगी का, फ्यूचर का। यीशु मसीह सिर्फ चंगाई ही नहीं देता है, वो आपके फ्यूचर को भी संवारता है, हालेलुया। आपके फ्यूचर को ब्लेस करता है। आप यदि पढ़ाई करते हैं, स्टडी में हैं, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो कोई भी यूथ है या फिर जॉब करते हो, आपको अभी भी लगता है कि क्या है मेरी जिंदगी में, बस यही करते रहना है क्या, हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर को सब कुछ दे देते हो, रोज प्रार्थना में रहते हो, वफादार रहते हो, संगति में वफादार रहते हो, तो परमेश्वर आपके फ्यूचर को देखता है। देखने का मतलब आपकी जिंदगी को देखता है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और फिर आपके फ्यूचर को संवारता है, शेप देता है। और जैसे हमने गीत गाया कि वो आपको अनाथ ना छोड़ेगा, वो मददगार भेजकर आपकी मदद करेगा, आमीन, हालेलुया। वो आपकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो सकता है आप आज बहुत सारे यूथ, बहुत सारे बच्चे, या फिर कोई ऐसे जिनके पास जॉब नहीं है और सोच रहे हैं कि क्या यीशु मसीह में मेरा फ्यूचर है, तो मैं कहना चाहती 100% है, हालेलुया, 100% है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब मेरा कॉलेज आई थिंक 12th प्लस, जब मैं एग्जाम पास कर गई थी, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब उसी समय लग जाना था, पर मैंने जानबूझ करके मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा है, जानबूझ करके। पता है क्यों? मुझे चर्च जाना है, मुझे ड्यूटी जाना पड़ेगा, और मेरी चर्च छूट जाएगी। पर मैं आपको ये नहीं कहती अपना ड्यूटी छोड़कर बैठ जाओ, मेरी कॉलिंग अलग थी, हालेलुया। ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बात थी, और मैं तो किसी से ये शेयर भी नहीं कर सकती थी, हालेलुया, कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं करता। मुझे पता था यदि मैं फॉर्म फिलअप करूंगी और मैं दे दूंगी तो सिलेक्शन मेरा हो ही जाना, क्योंकि मेरा जो परसेंट था वो अच्छा था, और परसेंट के हिसाब से सिलेक्शन हो रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। और उस गवर्नमेंट जॉब में इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटी थी कि मुझे घर भी मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे क्या बोलते हैं, गैस चूल्हा भी मिलता, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती, इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी, सब कुछ। पर मैंने लालच नहीं किया। मैंने किसको देखा? परमेश्वर को। ये मेरी जीवन की गवाही है, मेरी लाइफ की गवाही है। तो मैंने जानबूझ करके फॉर्म जमा नहीं किया, भर दिया था। भरने का मतलब सब कुछ कर दिया था। प्रार्थना में क्या करी थी? मेरा सिलेक्शन ना हो। कोई ऐसा प्रार्थना करता है क्या? मैंने बोला नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं डालती नहीं वहां पर, पोस्ट ऑफिस में जाती नहीं, और मैं करती नहीं हूँ। झूठ बोला मैंने अपने घर में कि कर दिया है, हालेलुया। देखो, और ये कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की ओर से ना हो। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। बहुत सारे मेरी जिंदगी में जैसे ख्वाहिश था कि मुझे ये करना है, मुझे चार्टर अकाउंटेंट बनना है। मेरा ये था कि मेरा जो था स्टडी का जो बेस था वो अकाउंट था, हालेलुया, वो बीकॉम था। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, जो कि मैंने एमकॉम, वो सारा कुछ। लेकिन पढ़ तो रही थी, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ओके, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस परमेश्वर में था। अरे मेरा चर्च ना छूट जाए, मेरी संगति ना छूट जाए, मैं ऐसे ही जाते रहूं चर्च जिंदगी भर, हालेलुया। मुझे कोई काम धाम नहीं करना है, मुझे ऐसे ही परमेश्वर के घर में ही रहना है, परमेश्वर के घर में। और मोस्टली ज्यादा समय मैं चर्च में ही बिताती थी। मुझे तो डंडा लेके आते थे कि चल कहाँ छुपिए चर्च से, दिन भर काम, दिन भर चर्च, और बस पढ़ाई, यही, हालेलुया। तो देखो ये परमेश्वर। अब देखो, क्या मुझे अपने फ्यूचर की कोई चिंता थी? ठीक क्या? मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या करना आगे। बस ये था कि परमेश्वर में बने रहूं, संगति नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि वचन पता चल गया था जहां मेरी संगति छूटेगी तो मैं नष्ट हो सकती हूँ, क्योंकि मन में लड़ाई चलती है, हाँ या ना, सबको पता है। मन में कुछ ऐसे
लड़ाई या ऐसे पाप आ सकते हैं, जो कि मुझे वचन का पहले ही पता चल चुका था, इसलिए क्योंकि मैं डायरी में हर चीज़ों को नोट करते जाती थी। नोट करने की वजह से वचन को नोट और फिर घर में जाके उसे पढ़ना, हालेलुया। और देखो तैयारी भी करना, उस वचन को याद भी करना और पढ़ना भी। तो उसी ने वचन ने ही मेरी तैयारी करवाई है। मुझे पता नहीं था मेरा फ्यूचर, मुझे पता नहीं था मुझे कहाँ जाना और क्या करना है। तो देखो परमेश्वर को जब हम सौंप देते हैं परमेश्वर की मर्जी करने के लिए, तो परमेश्वर आपका बोझ को उठा लेता है, हालेलुया। क्या कर लेता है? वो बोझ को उठा लेता है, फिर आपको फ्यूचर को परमेश्वर ब्लेस करता है। और वो क्या आपने पढ़ा, वो अनाथ नहीं छोड़ेगा। अनाथ का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको छोड़ दिया है। अनाथ, आप संगति से दूर नहीं होंगे। यदि संगति से दूर होते हैं तो इसका मतलब आप अनाथ हो गए हैं, हालेलुया। दो बातें आती है जो घर के लोग छोड़ देते हैं, ये भी है, बट एक और अनाथ के बारे में बाइबल बात करती है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं, तो वो हम अनाथ हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, पर एक मददगार भेजकर मैं तेरी मदद करूंगा। और वैसे ही परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप स्टडी करते हो, आप जॉब में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सैलरी है, क्या करूं मैं इसमें, लेकिन जब परमेश्वर को सब कुछ सौंपना शुरू करते हो और परमेश्वर में वफादार रहते हो, तो परमेश्वर आपका इंतजाम करना शुरू कर देता है। जो कि इंतजाम के बारे में मैं पहले आपको सरमन दे चुकी हूँ, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो।